प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज हम 4 ऐसे बुद्धिमान जंतु देखेंगे और उनकी क्वालिटीज से हम भी कुछ सीखेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। हम चलेंगे नीति वचन 30 का 24 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं। कितने? 4 हैं। छोटे जंतु हैं लेकिन काम बड़े बड़े हैं उनके, जो अत्यंत बुद्धिमान है। जो सिर्फ बुद्धिमान नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, अत्यंत। बाइबल सोचिए ऐसी 4 छोटे जंतुओं को सराह रही है। चींटियां निर्बल जाति तो है। सबसे पहला जंतु क्या है? चींटियां यानी कि एंड्स, जो क्या है, बहुत निर्बल जाति हैं, बहुत छोटी सी हैं। ऐसे 1 मिनट में हम अगर ये हाथ रखें या पैर रखें तो मर जाती हैं। बहुत ही निर्बल, बहुत ही सेंसिटिव, कोमल सी हैं, परंतु धूप काल में अपनी वो भोजन वस्तु बटोरती हैं। लेकिन उससे हम क्या सीखते हैं कि भले ही वो चींटियां निर्बल तो हैं लेकिन वो बराबर अपना काम करती हैं, डिसिप्लिन में चलती हैं। उनके ऊपर कोई लीडर नहीं होता, उन्हें कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है, फिर भी उनको बखूबी पता है उनका काम क्या है। और ये चींटियां क्या है? लेजी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है, हे आलसी, चींटियों से सीख। तो हमें इस चींटी से ये सीखने को मिलता है कि हमें आलसी नहीं बनना है, हमें लेजी नहीं बनना है, स्पेशली प्रभु के कामों में। आगे कहता है, बिज्जू बलि जाती नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। अब यहाँ पर बिज्जू बलि को आप एक भालू के समान ले सकते हैं, या आप एक कोई जंगली जैसे चूहे समान कोई ऐसा जंतु होता है। बाइबल एक्चुअली दोनों के लिए इमेज दिखा रही है तो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, पर यहाँ पर कह रहा है कि जो बिज्जू बलि जाति नहीं है तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। मतलब पहाड़ पर जहाँ पे घर बनाना, मांद बनाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो अपनी घरों को ऐसी जगहों, ऐसी पहाड़ों पर बनाते हैं और उसे हर एक रीति से सुरक्षित करते हैं। आगे कहता है, टिड्डियों का राजा तो नहीं होता तो भी वे सब के सब दल बांध बांध कर चलती हैं। अब यहाँ पर ग्रास ऊपर यानी कि टिड्डियों के बारे में भी बाइबल उनको सराह रही है कि उनके ऊपर कोई लीडर, कोई अगुवा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपना एक ग्रुप बनाकर, एक दल बनाकर सही रीति से चलती हैं, सही डायरेक्शन में जाती हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं, यानी कि एक यूनिटी को दर्शाती हैं। और यहाँ पर हमें बाइबल सिखाती है कि हम भी अगर कलीसिया में या चर्च में जाते हैं और वहां पर अगर हम यूनिटी में काम करें तो हम इनसे भी ये क्वालिटी सीख सकते हैं कि भले ही बहुत बड़ा ग्रुप या बड़ा झुंड हो तो भी हम एक मन होकर काम कर सकते हैं, दल बांधकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवन में रहती है। छिपकली जिसको कोई पसंद नहीं करता और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग उससे डरते हैं या मे बी उसको एक ही अलग ही नजर से देखा जाता है, लेकिन कहता है कि वे हाथ से पकड़ी, मतलब आसानी से कोई भी उसे पकड़ सकता है, तो भी प्रभु ने उसको ऐसे बनाया कि वो राजभवनों में रहती है, अच्छे अच्छे मकानों में, अच्छे अच्छे महलों में रहती है। तो हमने इन 4 जंतुओं से, जो कि बाइबल कहती है अत्यंत बुद्धिमान है, पहले चींटियां, बिज्जू बलि, टिड्डियां और छिपकली, इन अगर जी आप इनके नाम देखेंगे या ऐसे जंतुओं को के बारे में आपने ज्यादा कुछ सुना नहीं होगा, लेकिन फिर भी बाइबल देखिए कितना क्लोजली ऑब्जर्व करती है और किस तरह से हमें प्रेरित करती है कि हमें इनसे सीखना चाहिए और हमें भी इनके समान बुद्धिमान होना चाहिए। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।